13 सितंबर को INDIA गठबंधन के वरिष्ठ नेता शरद पवार के दिल्ली निवास पर गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें फैसला लिया गया था कि गठबंधन की पहली बड़ी रैली भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में होगी और उसमें जो है गठबंधन के सारे नेता सम्मिलित होंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है और खबर यह है कि INDIA गठबंधन की भोपाल में होने वाली रैली, जो कि पहले सप्ताह में अक्टूबर में होने वाली थी, वो रद्द कर दी गई है। तो क्या ये रैली वास्तव में रद्द हो गई है? और अगर रद्द हुई ये रैली तो क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या है? और अगर रैली रद्द हो जाती है तो जो NDA गठबंधन है वो इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देगा? आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। INDIA गठबंधन की पहली बड़ी रैली जो है वो भोपाल में होने वाली थी और कहा यह गया था कि ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये रैली होगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये रैली रद्द हो गई। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ, वो जब आज मीडिया से मुखातिब हुए, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये जानकारी दी कि ये रैली रद्द कर दी गई है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जब ये सवाल रणदीप सुरजेवाला से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जब ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर बातचीत चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हैदराबाद में हो रही है और वहां पर भी ये बातें सामने आई कि हैदराबाद में वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और INDIA गठबंधन की जो रैली है वो भोपाल में आयोजित की जाएगी। तो एक आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग स्थिति है। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, वो कहते हैं कि रैली रद्द हो गई है। सुरजेवाला कहते हैं कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने के बाद फैसला लिया जाएगा। उधर वर्किंग कमेटी को भी लगता है कि शायद ये पता नहीं है कि रैली रद्द हो गई है या होने वाली। तो ये एक अजीब स्थिति जो है वो पैदा हुई है और असहज स्थिति भी आप कह सकते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ने जो है वो इस पर घेर भी रही है कांग्रेस को। बीजेपी कह रही है कि मध्य प्रदेश में जनता के आक्रोश को देखते हुए ये रैली रद्द की गई। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये रैली वास्तव में रद्द होती है तो क्यों हो सकती है? तो अगर इसकी एक बड़ी वजह कहें तो देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर जन आक्रोश जो यात्रा निकालने वाली है, तो उस यात्रा में उनका सारा फोकस है। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका ध्यान जो है या फोकस जो है वो डाइवर्ट हो। और इतने कम समय में इतनी बड़ी रैली का आयोजन करना भी आसान नहीं, क्योंकि आपको भीड़ भी जुटानी होगी। तो ये सारी जिम्मेदारी कमलनाथ के ऊपर होगी और अभी जो है उनका जो निशाना है वो बिल्कुल सीधे सीधे विधानसभा चुनाव है। तो एक बड़ी वजह तो ये हो सकती है। दूसरी राजनीतिक वजह अगर हम इस पे जाना चाहें तो ये हो सकता है कि चूंकि अभी INDIA गठबंधन के कुछ नेताओं ने सनातन को लेकर जिस तरह के बयान दिए हैं, कमलनाथ नहीं चाहेंगे कि उन पार्टियों के नेता भी जो है INDIA गठबंधन की जो रैली होने वाली है उसमें आए, क्योंकि वहां पर भाजपा ये मुद्दा उठा सकती है, उछाल सकती है। और मध्य प्रदेश में बहुत क्लोज फाइट है, इस पार या उस पार वाली स्थिति है। और अगर ऐसी स्थिति में कुछ 1% मत भी इधर उधर हो जाते हैं तो खेल बिगड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन इसका परिणाम भी आना है। भाजपा और जो NDA गठबंधन है वो निश्चित तौर पर इस बात को जोर शोर से उठाएगी कि एक रैली, जो पहली रैली होने वाली थी, वो भी जो है INDIA गठबंधन नहीं कर सकी।
भाजपा पहले से आरोप लगा रही है कि INDIA गठबंधन कोई चेहरा भी सामने नहीं ला पा रही है, तो इस तरह के आरोप लगेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रैली रद्द हुई है तो क्या INDIA गठबंधन के जो घटक दल हैं उन सबों को ये पता है? देखिए, एक और दिलचस्प स्थिति है। विधानसभा चुनाव में जो INDIA गठबंधन के घटक दल हैं वो आपस में भी फाइट करेंगे। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं विधानसभा के लिए, घोषणा हो गई है। तो ये भी एक असहज स्थिति है। अब चुनाव में आप कांग्रेस के खिलाफ होंगे और फिर एक मंच पर आकर आप रैली करेंगे, तो ये भी एक अजब तरह का संदेश जाएगा। और मुझे लगता है कि इस वजह से भी कमलनाथ नहीं चाहते होंगे कि ये रैली हो। लेकिन ये रैली क्या वास्तव में रद्द हो गई है? कमलनाथ ने तो इसकी घोषणा कर दी है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।